मैं डॉक्टर उरफाना अमीन आपके सामने आज दूसरा यूनिट लेके आई हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने मुख्तलिफ राय दी है। जैसे फर्नर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हमारे वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना, लेकिन बशमूल वक्त इस तरह के हम अहम ज़ाती अहदाफ के हुसूल में मौसर हों। मजीद इसने ये भी कहा है, ये नतीजा भी अखज़ किया कि वक्त का इंतज़ाम या तज्जिया, मनसूबा बंदी या दोबारा तज्जिया करना, दोबारा मनसूबा बंदी करना या इसका मुसलसल काम इसी तरह जारी रखना और मुसलसल अमल में लाना, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी देखा गया है कि एक फर्द कई कामों में शामिल रहता है, जिनमें रोज़ाना मामूल की सरगर्मियाँ, नौकरी से मुतल्लिक फ़राइज़ की अंजाम दही, तफरीही सरगर्मियाँ जैसे फिल्में देखना, पार्टियों में जाना, दोस्त अहबाब के पास जाना, एक दूसरे के पास जाना, खेल कूद में रहना, मतलब ये सब चीज़ें होती है और इन सब को बराबर वक्त देना, ये सब हमारे टाइम मैनेजमेंट में आता है। वक्त की कुछ खुसूसियात हैं और इससे इकाइयों में मापा जाता है, यानी कि हर फर्द को हर रोज उतना ही वक्त मिलता है जो कि मुकर्ररा वक्त है, यानी 24 घंटे। अपने काम करने के लिए फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए भी सिर्फ हमारे पास यही 24 घंटे हैं और इन्हीं 24 घंटों को हमें अच्छी तरह से बांटना है ताकि हम काम करें। यानी इस सिलसिले में बेशुमार सरगर्मियां और काम तयशुदा वक्त के मुताबिक अंजाम पाते हैं, जो कि दफ्तर में मुलाकातें, लंच ब्रेक, अवकात कार वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वजह तौर पे कहा गया है कि वक्त और जवार किसी का इंतज़ार नहीं करते। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसलिए जिंदगी के तमाम पहलुओं में कामयाब होने के लिए हर शख्स को वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त की कदर को समझना चाहिए। इस सिलसिले में ज़रूरी है कि ज़्यादा अहम सरगर्मियों की निशानदही की जाए और इनके लिए मुख्तस किए जाने वाले वक्त का तयीन किया जाए और इनकी अहमियत की बुनियाद पर अहम सरगर्मियों को तरजीह दी जाए। यानी मकसद ये है कि जिसको हम कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट या इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम पहले निपटाएं, उसके बाद बाकी चीज़ें करें। यानी कि जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो, फिर उससे कम ज़रूरी, फिर उससे कम ज़रूरी। काम तो हर कोई ज़रूरी है, लेकिन किस काम की कितनी ज़्यादा अहमियत है पहले करने की, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अब जो टाइम मैनेजमेंट है, इन कामों को उनकी अहमियत की बुनियाद पर तरजीह देना और अहम महदूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करने का मौका फराहम करते हैं। यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही है कि जिस काम की जितनी अहमियत है उसको उतनी ही ज़्यादा तरजीह देना और उसको उसी महदूद वक्त के मुताबिक और महदूद वसाइल के मुताबिक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तामीरी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए फर्द के इल्म और महारत को बढ़ाता है और जिम्मेदारियों के वफद को फरोग देता है। ये इन अफराद की खुशी और कामयाबी को बढ़ाने में माउन है
जो वक्त के इंतजार पर सख्ती से अमल करते हैं, यानी कि जो लोग ज्यादा सख्ती से अमल करते हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से आगे चल के कामयाब हो जाते हैं और हर तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये वाज़ह होता है कि टाइम मैनेजमेंट एक फर्द को बाइख्तियार बनाता है और इसे इस काबिल बनाता है कि वो ये समझे कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना ज़रूरी हूँ, क्योंकि मैंने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और इनकी अहमियत और तरजीह के मुताबिक मतलूबा सरगर्मियों के लिए मखसूस टाइम स्लॉट दिया जाता है, या टीम के अराकीन को भी जिम्मेदारियां सौंपना कि टीम के किस फर्द को मैं कौन सी जिम्मेदारी दूं, ताकि वो इस वक्त का जो महदूद वसाइल है, महदूद लम्हा है, इस वक्त के महदूद लम्हे में वो ये काम मुझे सही तरीके से सरअंजाम दे। या स्मार्ट हिकमत अमली जो है उसके जरिए वक्त का सही इस्तेमाल करना। स्मार्ट हिकमत अमली यानी SMART, जो कि स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, और जिस पे हम रिलायबल भी हो सकते हैं और टाइम के हिसाब से ये सब चीजें कर सकते हैं, उसको हम स्मार्ट एक्टिविटीज कहते हैं। और मुख्तस वक्त का मौसर तरीके से इंतजाम करते हैं ताकि अहम सरगर्मियां मखसूस वक्त में मुकम्मल की जा सकती हैं। और ये सब चीजें हैं जो हम टाइम मैनेजमेंट के एक अहम उसूल, जिसको कि हम स्मार्ट एक्टिविटीज कहते हैं या स्मार्ट हिकमत अमली कहते हैं, उसके हिसाब से अंजाम दें। अब वक्त का मौसर इंतजाम कैसे किया जाए? मौसर वक्त के इंतजाम के लिए मंसूबा बंदी करना हर फर्द के लिए जरूरी है। वो अपने दिन के पहले से मंसूबा बंदी करे और अहदाफ को हासिल करने के लिए काम की फहरिस्त तैयार करे। यानी कि सुबह उठ के ही पहले वो देखे कि मेरे पास जो ये वक्त है, मैं इस वक्त में आज के दिन में मुझे कौन कौन सा काम करना है। फिर उसके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट यानी कि मंसूबा बंदी करता है कि मुझे इस टाइम स्लॉट में कितना काम करना है और पहले किस काम को मैं अंजाम दूं। इसकी एक फहरिस्त बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। इस सिलसिले में हर काम या हर सरगर्मी के लिए एक मुकर्ररा या मुख्तस वक्त के मुकाबले में वो काम किए जाते हैं जिनकी ज्यादा अहमियत हो, और उनकी अहमियत की बुनियाद पर इन कामों को तरजीह दी जाती है और इनको नोट किया जाता है। इस खास दिन के लिए सबसे अहम काम को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए और इसके बाद वो काम जो कम अहम होते हैं उनको तरजीह दी जाती है। यानी कि पहले वो काम जिनको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी हो, और वो काम जो कम अहम हो, कम इंपॉर्टेंट हो, उनको दूसरी तरजीह दी जाती है। नज्म व ज़ब्त के साथ अहम काम मुकम्मल किए जाते हैं या मुकम्मल करने चाहिए, और ये भी वाज़ह रहे कि कोई भी नया काम शुरू तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई हंगामी सूरत हाल ना हो, वरना पहले एक काम मुकम्मल किया उसके बाद दूसरा काम शुरू किया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें हंगामी सूरत हाल आ जाती कि नहीं, साहब कहते हैं या कोई कहता है कि पहले ये काम अंजाम दे दो, तो उस वक्त क्या होता है कि एक हंगामी सूरत हाल आ जाती है और हमें वो काम करना पड़ता है। और इस बात को भी हमें यकीनी बनाना पड़ता है कि बगैर काम के किसी या बगैर किसी तजाद के कोई भी काम हमें मुकम्मल
करना चाहिए। यानी कि हर काम को किसी मुकम्मल, किसी तजाद के बगैर, किसी प्रॉब्लम के बगैर हमें सर अंजाम देना चाहिए। और कामों को इनकी अहमियत की बुनियाद पर तरजीह देनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले वो काम करना चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसमें हम क्या करते हैं कि इस दूसरे मरहले में, पहला मरहला हमारा वो हुआ कि पहले मतलब फहरिस्त हम तैयार करते हैं, पहले जो काम है वो करना है, फिर उसके बाद कम अहम काम करना है। फिर अगले मरहले में जो हमने तयशुदा दिन के लिए अहमियत के हिसाब से एक फहरिस्त बनाई होती है, और उसी फहरिस्त के मुताबिक हम कामों की बुनियाद को तरजीह देते हैं। यानी कि कामों को हम उनकी अहमियत की बुनियाद पर तरजीह देते हैं। यहाँ हम अहम और फौरी कामों के दरमियान फ़र्क के बारे में वाज़ह तफ़हीम ज़रूर करेंगे। यानी कि एक तो हुआ वो काम जो अहम होते हैं, दूसरा हुआ वो काम जो फौरी करना होता है। कभी कभार फौरी काम अहम नहीं होता है, या कभी कभार अहम काम भी हमें फौरी नहीं करना पड़ता है, यानी कि जल्दी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर काम अहम है, इसको हम ठीक तरीके से पूरा वक्त देके अच्छी तरह से करें ताकि कोई भी गलती ना हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई काम जो ज़्यादा अहम नहीं होता वो हमें फौरी करना पड़ता है, नहीं इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वक्त वो काम ज़्यादा अहम बन जाता है और उसे हमें फौरी तरीके से जल्द तरीके से सर अंजाम देना पड़ता है। हफ्तावार मनसूबा साज में हर काम के खिलाफ एक नंबर दिया जाता है और तारीख को भी वाज़ह तौर पर निशानजद करते हैं। यानी कि ये काम हमें इस दिन पे करना है और ये काम हमें इस टाइम पे करना है। फर्ज करें आज की क्लास है, ये बुधवार को होनी है और ये 30 तारीख को होनी है, और जो अक्टूबर की 30 तारीख है। तो आज के हफ्ते जो ये वाला रवां हफ्ता है, जिसमें कि हमारे अक्टूबर के पिछले दिन और नवंबर के पहले दिन आ रहे हैं, और इस हफ्ते के कामों को हम तरजीह दे रहे हैं कि जी सोमवार को ये काम करना है, मंगल को ये काम करना, बुध को ये काम करना है, और इसी में हमारा बुध का काम ये अहम काम है कि आज की क्लास देनी है। तो इसके खिलाफ हमने नंबर शुमारा भी देते हैं, और साथ में तारीख को भी हम वाज़ह तौर पे निशानजद करते हैं कि भाई 30 तारीख जो कि अक्टूबर की होगी, बुध के रोज हमें इस टाइम पे यानी कि 2:40 पे हमें टाइम मैनेजमेंट की ये वाली क्लास देनी है। लिहाजा कामों को तरजीही बुनियाद पर मंजम और अंजाम दिया जाना चाहिए। ये भी एक बुनियादी अहमियत है किसी भी काम को करने के लिए। टीम के अराकीन को भी जिम्मेदारियां सौंपना, जो मैंने पहले ही कहा कि कभी कभार ये भी सोचना पड़ता है कि हम टीम के किस फर्द को कौन सा काम दें। किसी तंजीम में मुअस्सर टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मुलाजिम को इजाफी काम के लिए नहीं कहना सीखना चाहिए। यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई ये काम भी इसको दे दो, वो काम भी, और जो एक फर्द है, टीम का एक हिस्सेदार है, उसको ये कहना ही नहीं आता जी मैं नहीं कर सकता। और ये नहीं कहना काफी जरूरी है ताकि हम काम को सही मानों में और बगैर किसी नुक्स के असर अंजाम दें। इसलिए कोई काम परफेक्टली करने के लिए ज़्यादा काम लेना नहीं चाहिए, और ज़्यादा काम जब आपको दिया जाए उस वक्त आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप नहीं करें, इनकार करें, इस वजाहत के साथ कि मेरे पास ऑलरेडी ये काम है और जब तक मैं ये काम सही तरीके से अंजाम न दूं, मैं तब तक कोई और असाइनमेंट या कोई और काम नहीं ले सकता। और
ये काम मुझे इस मुकर्ररा वक्त पे अंजाम जरूरी देना है। जब टीम में दीगर मम्बरान भी हों तो इसे सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह एक मुलाजिम को किसी ऐसी सरगर्मी को कबूल या अंजाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो एक मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना मुश्किल या नामुमकिन हो। टीम लीडर को मुलाजमीन की सलाहियत और तखस्सुस के मुताबिक किरदार और जिम्मेदारियां तफवीज करनी चाहिए, जिससे वक्त की बचत होगी और पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होगा। कामयाबी के हुसूल के लिए अहदाफ का तयीन। किसी तंजीम में मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए टीम लीडर को चाहिए कि वो अहदाफ और अहदाफ की शिनाख्त और तयीन करें और टीम के अराकीन को फैसले में शामिल करें। इस तनाजुर में इसे यकीनी बनाना होगा कि अहदाफ हकीकत पसंदाना और काबिल हुसूल हैं, यानी कि मेरे पास जो अहदाफ हैं मैं ये मतलब हकीकत पर मुबनी है और इस पे है मुनहसर है कि मेरा जो काम है वो सर अंजाम भी होगा और इससे कोई फायदेमंद बात या प्रोडक्टिविटी भी सही होगी। अहदाफ को हासिल करने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर करना, यानी कि जिसको हम कहते हैं टाइम लिमिट सेट करना कि मुझे कोई काम करना है, मेरे पास ये हदफ है, मुझे इस हदफ तक ये आखिरी तारीख मैंने मुकर्रर की है और इस आखिरी तारीख तक मुझे ये काम करना है। यानी ये हमारा एक अगला मरहला होता है मुकर्रर वक्त के अंदर कामों को मुकम्मल करने के लिए और कामों को सरअंजाम देने के लिए एक आखिरी तारीख को हम तय करें। इस मकसद के लिए टीम लीडर न सिर्फ डेडलाइन तय करता है बल्कि मुलाजमीन को डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करने की तरगीब भी देता है। यानी कि एक तो ये काम कहता है कि इस डेडलाइन से पहले मुझे ये काम पूरा होना चाहिए, लेकिन ये तरगीब देता है वो अपने मुलाजमीन को कि डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है, हमें इस डेडलाइन से पहले ये पूरा काम अंजाम देना है और ये काम सर अंजाम देने के लिए एक फहरिस्त में आखिरी तारीख मुकम्मल करने वाले हर फर्द के लिए एक असाइनमेंट दी जाती है और असाइनमेंट को सही वक्त पर मुकम्मल करना जरूरी होता है। अहम कामों के खिलाफ मंसूबा साज में डेडलाइन को निशानजद करना मुअस्सर कारकर्दगी में मुअस्सर तरीके से हिस्सा डालता है। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है, हमारी जो कारकर्दगी है वो मुअस्सर हो, तो हमें मुअस्सर तरीके से ही काम करना चाहिए और डेडलाइन को मुकर्रर करना चाहिए। कामों की तकमील को यकीनी बनाना। मुख्तस वक्त में कामों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए निगरानी टीम लीडर इस बात को यकीनी बनाती है कि काम मुख्तस वक्त में मुकम्मल हो, चूंकि ताखिर जंजीर में खलल डालती है, इसलिए जरूरी है कि जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किए जाएं। ये बात काबिल जिक्र है कि हम सब इंसान हैं जिन्हें पर्सनल कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं, ईमेल्स अटेंड करने पड़ते हैं या बाकी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारा ज़ाती वक्त दरकार करते हैं। इसलिए हर काम के लिए
एक डेडलाइन तय करनी है और डेडलाइन तय करने का एक मुकम्मल मशवरा किया जाता है और ये मशवरा दिया जाता है, बड़े बड़े फिलोसफरों ने मशवरा दिया है कि हर काम को मुकम्मल करने के लिए एक डेडलाइन का होना जरूरी है। इससे सबसे हमें ये खुलासा निकला, ये कंक्लूजन निकला कि एक टूल के तौर पे ये अहदाफ को हासिल करने, मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने और डेडलाइन को पूरा करने या ताख़ीर पे काबू पाने, इवन तनाव को कम करने, पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी को बढ़ाने, मौक़े बढ़ाने, अहम ज़ाती और पेशेवराना अहदाफ के हुसूल और पेशेवराना साख को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इस तरीके से हमें पता चला कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए एक टूल है। ये एक फर्द को जो वक्त की कदर को समझता है, वो न तो तनाव महसूस करता है और न ही ज्यादा बोझ। वो वाकई काम की जाती या काम की जगह और जाती जिंदगी में हर लम्हा लुत्फ अंदोज होता है। यानी वो काम और जाती जिंदगी को कभी भी मिक्स नहीं करता है, इनको अलग अलग रखता है और अच्छी तरह से एंजॉय करता है। कामों को मुकम्मल करने में अहम किरदार वो अदा करता है और अहम पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है। अगले हिस्से में हम किसी ऐसे इदारे में वक्त के इंतजाम की अहमियत की वजाहत करेंगे जो अवामी या निजी भी हो सकते हैं, कि वक्त की अहमियत या वक्त के इंतजाम की अहमियत कितनी है, ताकि हम अपने घर में अपने निजी काम को भी सही तरीके से अंजाम दें। ये सब चीजें हमसे हो सके। टाइम मैनेजमेंट की अहमियत। एक तंजीम में हर काम की आखिरी तारीख होती है, भाई ये काम आपको इस तारीख तक मुकम्मल करना है। और इस सिलसिले में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट को काम की जगह पर रोजमर्रा की अहमियत और रोजमर्रा के अहम कामों के लिए टू डू लिस्टों में मखसूस टाइम स्लॉट की मंसूबाबंदी की जरूरत होती है, जो मुलाजमीन को अपने तफवीज़ बंदी की जरूरत होती है, जो मुलाजमीन को अपने तफवीज़ करदा काम को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में मदद करती है। आपने देखा होगा या आप खुद भी करते होंगे कि हम मोबाइल में भी आजकल टू डू लिस्ट डालते हैं कि पहले हमें कौन सा काम करना है। क्यों हम इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं, भूल नहीं जाना चाहते हैं, मुकर्रर वक्त के अंदर इसको मुकम्मल करना चाहते हैं और साथ में हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा नज़्म ज़ब्त, वक्त और वक्त के पाबंद मुलाजमीन आला अफसरान के पसंदीदा बन जाते हैं, क्योंकि जब हम वक्त पे काम करेंगे हमारे बॉसेस भी हमसे खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मुलाजमीन हमारे वक्त के पाबंद हैं, वो काम को ज़ेर इल्तिवा नहीं रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक काम ख़त्म करते हैं और नाजुक वसाइल की सूरत में वो अपने साथी कारकुनों या फौरी रिपोर्टिंग बॉस के साथ बातचीत करते हैं और अहदाफ के हुसूल और वक्त की बचत के लिए हल तलाश करते हैं। यानी कि जब उनको लगता है कि हम फंस गए, हम ये नहीं कर पाते हैं या ये हमसे नहीं होगा, तो वो अपने जो फर्स्ट हैंड बॉस उनका होगा उनके साथ ज़ाती मशवरा करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये अड़चन आती है, मैं ये अड़चन को, ये रुकावट को कैसे दूर करूं और कैसे मैं अपने टारगेट को इस टाइम स्लॉट में अचीव करूं।
टाइम मैनेजमेंट की अहमियत ऐसे भी है कि टाइम मैनेजमेंट एक मुलाजिम की हौसला अफजाई करता है कि वो नतीजा खेज रहें और अहम कामों को तरजीह दें। चूंकि काम पर ज्यादा बोझ पड़े और मायूसी का बाइस बनता है और आखिरकार पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करता है, इसलिए मुलाजमीन को मशवरा दिया जाता है कि वो दिन के आगाज में वो तमाम ज़रूरी और फौरी काम उठा लें और इसे ख़त्म कर लें। इस सिलसिले में मौसर निगरानी एक ऐसा माहौल पैदा करती है जहां मुलाजमीन काम करने की फहरिस्त के मुताबिक काम करते हैं और इसी पर कायम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे सही मॉनिटरिंग, निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग सही होती है और सही निगरानी और मॉनिटरिंग की वजह से काम भी सही तरीके से होता है। इस टाइम मैनेजमेंट की ये भी अहमियत है कि अच्छी तरह से मुंजिम मुलाजमीन अपने या अपने करियर के मौसर तरीके से मंसूबाबंदी करता है और तफवीज़ करदा कामों को वक्त पर मुकम्मल करता है, जो कम से कम वक्त में इसके या इसके करियर की चोटी तक पहुंचाने में मुआविन होता है। यानी कि जिसको हम कहते हैं टू टेक द पर्सन टू द हाइट्स, कि इस शख्स को खुद और इसके करियर को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। टीम लीडर जो है वो आमतौर पर काम की जगह पर वक्त जाया करने वालों की निशानदेही करता है। उसको पूरा मालूम होता है कि कैसा मुलाजिम, कौन सा फर्द मेरी टीम में, कौन सा फर्द एक ऐसा फर्द है जो वक्त को जाया करता है और उनकी निशानदेही वो करता है। फिर मुलाजमों की हौसला शिकनी करता है कि वो गैर पैदावारी कामों में अपना वक्त जाया करते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। यानी कि वो जो ये वक्त को जाया करते हैं, करने वाले लोग होते हैं, उनकी तंबीह की जाती है और साथ में ये नतीजा निकाला जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि आपकी वजह से वक्त काफी जाया होता है। और एक फर्द जो है वो या जो एक मुलाजिम होता है वो अपने आप को अप टू डेट रखता है और अपनी तंजीम के वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स या साथियों या दोस्तों को कॉल करने के लिए रोजाना की शेड्यूल में कुछ फुर्सत का वक्त देता है। इस तनाजुर में वक्त का इंतजाम इसे वक्त जाया करने वालों पर नजर रखने और इस सरगर्मी पर सिर्फ एक मुकर्रर कम से कम वक्त सर्व करने की इजाजत देता है। यानी कि वो एक शेड्यूल बनाता है कि मुझे किस टाइम पे कौन सी वेबसाइट देखनी, कौन सा सोशल नेटवर्किंग पे जाना है, ताकि मैं दोस्तों अहबाबों के साथ भी या अपने साथियों के साथ भी कुछ वक्त गुजारूं और अपना जो वक्त है किसी काम के करने का वो भी मैं सही मानूं में सही टाइम पे करूं। सबसे बढ़कर जो टाइम मैनेजमेंट का नज्म ज़ब्त है और इस नज्म ज़ब्त की आदत डालना, ये एक मुलाजिम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मुलाजिम को ज़्यादा नज्म ज़ब्त और वक्त का पाबंद बनाता है ये टाइम मैनेजमेंट, जिसके नतीजे के तौर पर वो वक्त पर काम पर पहुंचने और मौसर तरीके से काम करने की आदत डालता है, जिससे पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है, जो तंजीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की की अक्कासी करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई तंजीम कैसे कामयाब हो गई, क्योंकि वहाँ के मुलाजिम या वहाँ के जो अफराद है, टीम है, वो वक्त की पाबंद है और हर काम मुकर्ररा वक्त के अंदर ही अंजाम देते हैं। अब ये है कि कभी कभार वक्त भी ज़ाया होता है। कैसे होता है? मैंने अभी बात की कि वक्त कुछ लोग ज़ाया करते हैं,
वक्त के ज़या में न सिर्फ वक्त का नामुनासिब इस्तेमाल करना शामिल है, बल्कि नाकाफ़ी तौर पर भी जो इसके कम इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल का बाइस बनता है। यानी कि वक्त का नाकाफ़ी इस्तेमाल करना या वक्त का आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करना या गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये वक्त का ज़ाया करना होता है। इस तनाजुर में वक्त का ज़ाया क्या है, इसका कोई सही मारूज़ी तज्जिया नहीं हो सकता। हाँ, इन तरीकों से हम कहते हैं कि जी आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स के लिए जो काम है वो दूसरा शख्स बोल सकता है कि नहीं जी ये वक्त ज़ाया कर रहा है। ये डिपेंड करता है उसकी सरगर्मी पे। जैसे एक खास सरगर्मी है, मिसाल के तौर पे रक्स करना, रक्स करने की मशक करना। जो एक साइंसदान है, अगर उसको कहेंगे हम रक्स करेंगे, वो कहेंगे अरे वाह क्या कर रहे हो, वक्त को ज़ाया कर रहे हो। लेकिन अगर रक्कास होगा, वो कहेगा नहीं मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो रही है। वो रक्स करेगा, उसकी प्रैक्टिस, उसकी मशक हो रही है रक्स की। लेकिन एक साइंसदान के लिए वक्त ज़ाया हो रहा है क्योंकि उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए साइंसदान के लिए रक्स करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तजुर्बा करना ज़रूरी है। और जो एक रक्कास है उसके लिए रक्स करना ज़रूरी है, जबकि उसके लिए तजुर्बा करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो रक्स के लिए कोई तजुर्बा करे वो ज़रूरी हो सकता है। वक्त ज़ाया करने वाली सरगर्मी जो जानबूझकर मसलत की गई है या इल्मी में पैदावार की गई है, गैर फाल हो सकती है, जिसके पेश नज़र मकसद के लिए मनफी नताइज बरामद होते हैं। चूंकि वक्त सबसे कीमती वसीला है, इसलिए अफराद के साथ साथ तंजीमों को भी माली वसाइल के ज़ाया होने, अहदाफ के हुसूल में नाकामी, किसी मंसूबे से फ़ायदा उठाने वालों के अदम इत्मीनान और नज़्म ज़ब्त में कमी की सूरत में इसके ज़िया की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। नतीजा अखज़ करने के लिए मंदरजा झैल शराइतों में वक्त को ज़ाया समझा जाता है, जैसे जब पैदावार मामूल के मयार से कम हो, या जब किसी खास वक्त से हासिल होने वाले फ़वाइद मुतवक्का से कम हो, या जब इत्मीनान मामूली और तवक्का से कम हो, यानी हमें वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है ये काम करके, या जब किसी प्रोजेक्ट या कोशिश के नतीजे में किसी शख्स या तंजीम की गैर सगाली को नुकसान, तनाज़ा या नुकसान पहुंचता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वक्त ज़ाया हो गया है। वक्त ज़ाया अगर हो गया, इसकी तो कुछ ना कुछ नताइज ज़रूर निकलेंगे। अब हम देखते हैं वक्त ज़ाया करने से क्या नताइज निकलते हैं। वक्त ज़ाया करने या वक्त को मौसर तरीके से मुंज़म करने से नाकामी के नताइज मंदरजा झैल नापसंदीदा हालात का बाइस बनते हैं। एक फर्द डेडलाइन से महरूम रहता है, जिससे पैदावार और उसकी साख्त मुअस्सर हो जाती है। खराब पेशेवराना सेहत और कैरियर को मुतासिर करती है। ये तनाव की बुलंद सतहों का सबब बनता है, जो सेहत के लिए मुज़िर होती है या गैर मुअस्सर हो जाती है। मुलाजमत की कारकर्दगी और ताल्लुकात को भी असरअंदाज करता है। गैर मुअस्सर काम का बहाव जो हम आहंगी और पैदावार को मुतासिर करता है, और काम को खराब मयार के नताइज निकलते हैं, जिससे कि पैदावार को भी मुतासिर किया जाता है, या हम कहेंगे कि इससे पैदावार भी मुतासिर होती है।
खानदान के साथ साथ कम मयारी वक्त गुजारना रिश्तों और बच्चों की गैर नशोनुमा को मुतासिर करता है, यानी कि इससे हम अपने खानदान या फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, रिश्तेदारों को भी, बच्चों को भी हम वक्त नहीं दे पाते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरा नज्म व ज़ब्त जो है वो तितर बितर हो जाता है। अब ये तो हमने देखा कि वक्त जाया करने से क्या होता है। इसी से ये भी पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है और इससे कि हमें कितने फवायद होंगे। वक्त की पाबंदी और नज्म व ज़ब्त की आदत डालता है और एक फर्द वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखता है। वो एक करने की फहरिस्त तैयार करता है और अहम काम को लिखते हैं जो कि इसे तरजीह के मुताबिक मखसूस वक्त के दौरान किसी खास दिन पर मुकम्मल करना होते हैं। ये एक फर्द या मुलाजमीन को मुकर्ररा वक्त के अंदर काम की तकमील पर तवज्जह मरकूज करने के लिए एक वाज़ेह हिदायत फराहम करता है, जिससे वक्त की पाबंदी और नज्म व ज़ब्त की आदत पैदा होती है। ये फवायद हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट के। और इसके अलावा एतमाद पैदा होता है, एक फर्द के हौसला को बढ़ाता है। जब कोई फर्द या मुलाजमत दिए गए काम को मुकर्रर वक्त के अंदर मौसर तरीके से पूरा करता है तो ये इसे अपने साथियों में मकबूल बनाता है। जाहिर है कि ऐसे फर्द अपने लिए एक खास मकाम बनाते हैं और हर जगह के हौसले बुलंद होते हैं। इनके हौसले भी बुलंद होते हैं, ये तवज्जो के मरकज भी बन जाते हैं, इनमें एतमाद भी पैदा होता है और इनके कामों को तरजीह दी जाती है और एक तरगीब दी जाती है कि कैसे आप काम करेंगे और एक तकनीकी तरगीब भी इनको दी जाती है। और जो एक टाइम मैनेजमेंट है ये भी एक तकनीकी तरकीब है जो एक फर्द या मुलाजिम को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक अहम रोल अदा करते हैं और वो अहम कामों को तरजीह देने के काबिल बनता है। इस टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो अपने ज़ाती काम भी खूब तरीके से निभाता है और मुकर्रर वक्त के मुताबिक करता है और मुकम्मल करता है। किसी को गैर अहम कामों और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नहीं कहना पड़ता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो इस तरीके से काम करता है कि जब उसको लगता है कि काम का बोझ ज्यादा है वो नहीं कहना जानता है और वो नहीं आराम से कह सकता क्योंकि उसके बॉस को या उसके जो अफसरान होते हैं उनको मालूम होता है कि ये वो जो भी काम लेगा मुकम्मल और सही तरीके से अंजाम देगा तभी ये काम करेगा और इसके काम में परफेक्शन होगा। तंजीमी महारतों को भी फरोग मिलता है और एक फर्द या मुलाजमीन जो होते हैं वो वक्त के इंतजाम की वजह से ज्यादा मंजिम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो अक्सर इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे अहम फाइल्स, फोल्डर्स, स्टेशनरी वगैरह इनको ये मुनासिब तरीके से सलीके से रखते हैं और सलीके से इस्तेमाल करते हैं और जिस वक्त इनको इन चीज की जरूरत होती है या इनको इन चीजों की बचत की जरूरत होती है वो जानते हैं कि हम कैसे इनकी बचत कर सकते हैं और कैसे इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से वक्त का इंतजाम हर फर्द की तवज्जो और पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाता है, कारकर्दगी को भी बढ़ाता है, उसके हर काम के करने की राह को हमवार करता है और वो अपने वर्क स्टेशन या शेल्फ मीटिंग या अपने एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है और डिसिप्लिन रखता है और उसकी सलाहियतों को फरोग
पेशन गोई और मनसूबाबंदी की महारत को बेहतर बनाने और मौसर वक्त का इंतजाम बेहतर मनसूबाबंदी और पेशन गोई में हिस्सा डालता है। वो अफराद मुलाजमीन जो करियर की मनसूबाबंदी सीखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि अब से 5 साल बाद वो कहाँ खड़े हैं। किसी तंजीम में टीम लीडर इसकी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बना सकता है अगर वो अहम मसाइल और चैलेंजों को पेशन गोई और उनकी तवक्का कर सकता है जो कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करते हैं और उनके हल तलाश करता है। और इस सिलसिले में पेशन गोई करता है कि पेशन गोई करने के बाद एक मनसूबाबंदी करता है जिसकी बुनियाद पर एक निज़ाम कायम करना ज़रूरी बनता है। और तब्दीलियाँ, कौन कौन सी तब्दीलियाँ मुझे ना करनी है, तब्दीलियों का नफाज करना है ताकि मौसर टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और जब ये चीज़ें होती हैं तो मौसर तरीके से टाइम मैनेजमेंट का नतीजा ये सब चीज़ें सामने आती हैं। मुख्तसर तरीन वक्त के अंदाज अहदाफ का अदराक करें और इस तरह से अफराद और मुलाजमीन जो सख्ती से तयशुदा काम की फहरिस्त के मुताबिक अमल करते हैं और काम करते हैं वो अपने अहदाफ को कम से कम वक्त में हासिल कर लेते हैं। इसलिए मौसर इंतज़ाम या डेडलाइन से पहले काम किया जाता है और सिर्फ एक मिकदार पैदा करने वाले के तौर पर ही नहीं बल्कि ये संजीदगी से भी काम हो लेता है। मौसर वक्त का इंतज़ाम न सिर्फ एक फर्द की कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है बल्कि कम से कम वक्त में अहदाफ को हासिल करने की भी सलाहियत देता है और ये इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। कौन अदा करता है? टाइम मैनेजमेंट। इस तरह टाइम मैनेजमेंट एक फर्द या मुलाजमीन की जिंदगी में एक मनसूबाबंद तरीकाकार के जरिए खुशी और कामयाबी को हासिल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, रिश्तेदारों, खानदान के अराकीन के साथ साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए भी वक्त पर काम खत्म करने में मदद करता है। यानी कि ये अपनी नौकरी मुलाजमत के अलावा अपनी निजी जिंदगी में भी अपने अफराद खाना को भी सही और मुकर्रर वक्त दे पाता है। अच्छा, वक्त के इंतजाम की तकनीक क्या है? इसमें स्मार्ट गोल सेट करने हैं हमें। वक्त और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मनसूबाबंदी हमें करनी है। अपने और टीम के अराकीन के लिए हकीकत पसंदाना और काबिल हुसूल अहदाफ मुकर्रर करने हैं। फौरी और अहम काम के दरमियान फर्क की वाज़ह तफहीम की बुनियाद पर करने की फहरिस्त में कामों को तरजीह देनी है। तरजीहात की बुनियाद पर काम की फहरिस्त तैयार करनी है। मुकर्रर वक्त के अंदर काम की तकमील को यकीनी बनाने के लिए 80-20 का उसूल पर सही तरीके से अमल करना है, जिसको हम कहते हैं 80-20 का रूल। कारकर्दगी में ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत हासिल करने के लिए तवज्जो मरकूज रखनी है। इसे ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप पर, अपनी टीम के अराकिन पर ज़्यादा बोझ न डालना है और इस तरीके से हम वक्त की पाबंदी का भी मुजाहरा करेंगे और पहला काम ख़त्म करने से पहले दूसरा काम नहीं लेना है। हमें नज़्म नस्क का भी इंतज़ाम रखना है और नज़्म ज़ब्त का भी इंतज़ाम रखना है। तहरीकी और मस्बत वर्क कल्चर की हौसला अफजाई करनी है। अच्छी तरीके से
मुंज़म निज़ाम को अपनाना और वक़्तन फ़वक़्तन इसकी जाँच करना जब तक भी ज़रूरी हो, इसको हम और बेहतर बना सकते हैं। नतीजा खेज़ होने के लिए टीम के अराकीन को उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी सलाहियत के मुताबिक देनी है और उनको अपनी निगरानी में रखना है और मातहतों के वक़्त का भी इंतज़ाम करें। इन्हें इनकी जैसे मैंने अभी कहा कि उनकी काबिलियत के मुताबिक ही उनको काम दें और टीम को टाइम उस तरीके दें, टाइम की एडिटिंग उस तरीके से करें कि इसको अच्छी तरह से इसका मुशाहिदा भी हो और इसको फ़रोग़ भी मिले। काम पर और ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा मुनज़्ज़म रहें और स्मार्ट अहदाफ कायम करें और काम की अहमियत और काम में जो भी रुकावटें आती मातहतों की सरगर्मियों पे निगरानी रखें और अहदाफ को हासिल करने के लिए इनके मुताबिक इन्हें मशवरा दें। मैनेजर का एक अहम रोल ये भी है कि वो नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए, तभी वो टीम के अराकीन को इसके बारे में बातचीत कर सकता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ये भी देखे कि उसकी टीम की जिम्मेदारियां क्या हैं। टीम के अराकीन के साथ भी अहदाफ और डेडलाइन मुकर्रर करें ताकि सही तरीकों में काम का प्रोडक्टिविटी हो जाए या काम का नतीजा निकले और अपनी टीम के अराकीन को उसको ये भी हिदायत देना है कि हमें किन किन चीज़ों पर अमल करना है, काम की पॉलिसियाँ क्या है, हमारी कंपनी की पॉलिसियाँ क्या है, उन पे एहतराम करना है और उन उसूलों पे चल के ही हमें काम को सरअंजाम देना है। नज़्म ज़ब्त देखना है और ये भी चेक करना है कि वो अपने मातहत जो है वो अपने अपने वर्क स्टेशन पे वक्त के पाबंद है क्या, मुकर्रर वक्त पे वो बैठे होते हैं, पूरे टाइम बैठे होते हैं क्या, लंच के वक्त वो अपना लंच पूरा करते हैं और ये भी चेक करें कि जो फाइल जब ज़रूरत हो वो क्या उस वक्त वो वाली फाइल सामने ला पाते हैं। उसको ये बात भी यकीनी बनानी है कि जो उसके मेज़ है उस पे जितनी भी फाइलें हैं क्या वो तरतीब से लगाई गई हैं, कहीं कागज़ों का ढेर तो नहीं है, गैर ज़रूरी कागज़ात तो नहीं है और अपने दराज को वो बिल्कुल साफ सुथरा रखें ताकि उसके मातहत भी उसी तरीके से चीज़ों को रखें। और जो मुंतज़मीन है वो अपने टीम के अराकीन को ये भी हिदायत दें कि वो पहले कौन सा काम करना, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मतलब ना काम की फ़हरिस्त बनाना, फिर नोटपैड हमेशा सामने हो ताकि वो चीज़ें मतलब अगर कोई चीज़ उनको नोट करनी हो एकदम से वो नोट कर सकें, कहीं कलम ना उठाना, कलम ढूँढूँ, फ़ोल्डर ढूँढूँ, पेन ढूँढूँ, नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको उसके सामने ये बिल्कुल मतलब ना फौरी तौर पे होनी चाहिए सामने ताकि उसके काम के करने में कोई भी खलल न हो जाए। या मॉनिटरिंग और मुलाजमीन की कारकर्दगी पे अच्छी तरह से नज़र रखें और ये भी देखें कि क्या हमारा काम सही मानों में हो रहा है और वो सही तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं या नहीं। डेडलाइन की बुनियाद पर इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मुलाजमीन मुकर्ररा वक्त के अंदर तवज़ी करदा काम को मुकम्मल करते हैं और सबसे बढ़कर तमाम अफराद की मौजूदगी में मुलाजमीन की हौसला अफजाई करना, मतलब अच्छी कारकर्दगी हौसला अफजाई तमाम मुलाजमीन के सामने करना, लेकिन अगर कोई गलती हो वो अलग से समझानी चाहिए और मुलाजमीन की जो मतलब ना वक्त की ज़रूरत है,
हिचकिचाहट का कोई भी शिकार ना हो, वो देखिए एट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनको अच्छी तरह से अच्छे माहौल में समझाएं, और कि वो ये भी देखिए कि कभी कोई काम ज़ैर इल्तिवा तो नहीं है। क्या वक्त की मंजूरी काम हमें वक्त की मंजूरी देता है? क्या हम ये काम मुकर्रर वक्त में कर सकते हैं? और मुलाजमीन को टाइम मैनेजमेंट का की भी महारत होनी चाहिए, और काम की जगह पर वक्त का इंतजाम, वक्त की कदर करना, दरान को या ये देखना कि ये वफादार मुलाजमीन हैं, अच्छी तरह आला अफसरान के सामने अच्छी तरह से ये मतलब ना खड़े हो जाते हैं, मुकर्रर वक्त के अंदर काम करते हैं, वक्त की पाबंदी को तरजीह देते हैं, और खुद भी तंजीम की कामयाबी का कलीद करते हैं, और मतलब मीटिंग्स में भी इस्तेमाल मतलब ना अच्छी तरीके से आते हैं, और हमेशा नोट पैड और कलम हाथ में होता है। किसी खलफशार से परहेज करें, और अहदाफ का भी बहुत ख्याल रखें, और ये सब मस्बत और मुखलिस मुकर्रर में काम किया जाता है। बस आज के जो लेसन है इसके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले यूनिट में अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और किसी भी तरीके से कि इसमें कोताही नहीं रही होगी, और आप भी आइंदा टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखेंगे। शुक्रिया।